जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बायोलॉजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएनए के बारे में देखेंगे। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, कौन सा आरएनए जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो समझते हैं पहले आरएनए के बारे में। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है और आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। देखिए, आरएनए जो होता है इसका पूरा नाम जो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए में जो इसकी संरचना स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर जो होता है सिंगल स्ट्रक्चर का होता है। कौन? आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रक्चर का होता है। सिंगल स्ट्रक्चर का क्या होता है? तो जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रक्चर का होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो वह डुअल स्ट्रक्चर का होता है, वह दोहरी उसमें संरचना पाई जाती है, यानी कि दो संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे आप लोग डीएनए देखेंगे, डीएनए कुछ इस तरह बना होता है। ये उसका जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड का होता है, यानी कि डबल स्ट्रक्चर का होता है। लेकिन आरएनए की बात करेंगे, आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रक्चर का होता है। और आरएनए में जो होता है इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। राइबोज शुगर जो होता है आरएनए में पाया जाता है। राइबोज शुगर जो होता है आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में 4 नाइट्रोजन के बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिन। यह 4 जो होता है पाए जाते हैं। नाइट्रोजन बेस की अगर बात करेंगे, नाइट्रोजन अगर हम बेस की बात करेंगे तो इसमें 4 होता है। एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिन होता है। यूरेसिन होता है। यह 4 जो होता है नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन के बेस होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होते हैं और यूरेसिन होता है। ये 4 नाइट्रोजन के बेस पाए जाते हैं। अगर हम नाइट्रोजन के प्रकार की बात करें तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो नाइट्रोजन के अगर प्रकार की बात करेंगे, यानी टाइप ऑफ नाइट्रोजन की आरएनए की बात करेंगे, तो यह जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है mRNA होता है। इसके बाद जो होता है tRNA होता है। इसके बाद जो होता है rRNA होता है। एक्चुअल में जो होता है mRNA होता है, इसे जो होता है मैसेंजर आरएनए बोला जाता है। मैसेंजर का मतलब ये होता है कि जानकारी देना। जैसे हमारे शरीर में जब एमिनो एसिड की जो जानकारी कमी को बतलाता कौन है? ये बतलाता है मैसेंजर आरएनए जो होता है। हमारे शरीर में जो एमिनो एसिड की कमी होती है वह बतलाता है कौन? तो mRNA, जिसे मैसेंजर आरएनए बोला जाता है। ठीक, यह एमिनो एसिड की आवश्यकता की पहचान करता है। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है? ये एमिनो एसिड की आवश्यकता की पहचान करता है। लेकिन अगर हम tRNA की बात करेंगे, यह जो होता है आरएनए, tRNA का मुख्य कार्य होता है ये ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। ट्रांसफर का मतलब होता है परिवहन। एमिनो एसिड की आवश्यकता की पूर्ति करता कौन है? परिवहन, मतलब ले जाने का कार्य कौन करता है? tRNA। यह जो होता है एमिनो एसिड को, एमिनो जो एसिड होती है उसको ले जाने का कार्य, यानी कि परिवहन का कार्य जो होता है, वाहन का कार्य जो होता है ये ट्रांसफर आरएनए जो होता है करता है। अगर हम rRNA की बात करेंगे तो rRNA जो होता है यह प्रोटीन का निर्माण, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण, मतलब निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? यानी कि संश्लेषण करने का कार्य करता है rRNA जो होता है, यह प्रोटीन का निर्माण। एक बार जो होता है आप लोग पढ़े होंगे कि जो प्रोटीन का निर्माण जो होता है आरएनए करता है। लेकिन जब पीटी का एग्जाम देंगे, बीपीएससी का एग्जाम देंगे, तो आपको मिलेगा वहाँ पर क्वेश्चन जो होता है खखोर कर पूछा जाता है। तो वहाँ पर यही पूछा जाता है कि आरएनए जो होता है किस आरएनए के द्वारा जो होता है प्रोटीन का निर्माण होता है, उसमें दे दिया जाएगा mRNA, tRNA, rRNA जो होता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, मतलब कुछ इस प्रकार जो होता है ऑप्शन में दिया रहता है। ऑप्शन नंबर सी पर होता है rRNA। यही जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। आप लोग पढ़ेंगे प्रोटीन का निर्माण आरएनए, लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा कि प्रोटीन का निर्माण कौन सा आरएनए करता है,
तो शायद आप लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोग इसको नोट में रखिएगा कि जो होता है प्रोटीन का निर्माण जो होता है आरएनए तो करता है। अगर आरएनए में भी अगर कोई खखोर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आरएनए जो होता है प्रोटीन का ही निर्माण करता है। तो आज की तो आरएनए जो आरएनए होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखेंगे हम लोग जो होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब आप लोग डीएनए से आरएनए बनाएंगे, अगर जो होता है जब जो होता है डीएनए से आरएनए बनाया जाएगा तो उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से डीएनए से जो होता है अगर आरएनए बनाया जाएगा, अगर जो होता है आरएनए अगर बनाया जाएगा तो इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जब अगर जो होता है डीएनए से आरएनए बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। जब आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, जब जो होता है आरएनए से डीएनए बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। तो जब जो होता है आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनाया जाएगा तो उसे बोला जाए ट्रांसलेशन बोला जाता है। जब जो होता है आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है तो उसे जो होता है ट्रांसलेशन बोला जाता है। जब डीएनए से आरएनए बनाया जाता है तो उसे जो होता है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और जब आरएनए से आप डीएनए बनाएंगे तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर जो होता है डीएनए से जो होता है डीएनए बनाएंगे, डीएनए से जो होता है अगर जब आप डीएनए बनाएंगे तो इसे कहा जाए रिप्लिकेशन कहलाता है। रिप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे आप लोग समझिए जो डीएनए से जब आरएनए बनाया जाएगा तो उसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर जब आरएनए से आप डीएनए बनाएंगे उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, क्योंकि यही चीज़ें देखिए रिवर्स हो रही है कि नहीं, वही काम है। तो जो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जब आप जो होता है आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसे ट्रांसलेशन का नाम दिया जाता है, यानी कि ट्रांसलेशन बोला जाता है। लेकिन जब जो होता है डीएनए से डीएनए ही बनाया जाएगा तो उसे जो होता है रिप्लिकेशन का नाम दिया जाता है, यानी कि रिप्लिकेशन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।